मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा महादेव संदेश पर। आज का संदेश अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक और चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब जरूर कर देना और संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं आज का संदेश। मेरे बच्चे, आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकती हूं जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, यह संदेश मैंने बहुत ही मुश्किल से तुम तक पहुंचाया है। मेरे बच्चे, आज की यह दिव्य संदेश कोई भी अनदेखा करना नहीं चाहेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे प्रेमी के बारे में खुलासा करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें धोखा दे रहा है। वह पिछले कई महीनों से तुम्हें इग्नोर करते हुए तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहा है। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी को बहुत प्रेम किया है, उसे अपनी जान से भी ज्यादा मानते हो। तुमने उसे अपने हृदय में बसा लिया है। वह तुम्हारा हृदय से निकल नहीं रहा है। उसकी छवि तुम्हें हर समय सोते जागते उठते बैठते दिखाई देती है। तुम उसके बगैर रह नहीं पाओगे। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अब आज उसकी सच्चाई जान होगी। इसके लिए तुम्हें मेरे पूरे इस संदेश को सुना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें यह सब बताने आए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हारा परम पिता महादेव हूं। इसलिए मुझे यह सब देखा नहीं गया है और मैं तुम्हें दौड़ करके बताने आ गया हूं। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों को सुनो ना और समझने और उनका पालन करना। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब पहले जैसा नहीं है। उसके मन में कोई और निवास करने लगा। अब वह किसी और से प्रेम करने लगा है। किंतु वह तुम्हें यह सब बताना नहीं चाहता है, क्योंकि तुम जान जाओगे तो बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दोगे। इसलिए वह छुपकर चोरी चोरी किसी और से बात वह प्रेम करता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को मानते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें बहुत ही शुभ संदेश बताने के लिए तुम्हारे पास आए हैं, इसीलिए तुम इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी के लिए बहुत कुछ किया है। उसकी हर बातों को माना है और उसकी हर आवश्यकताओं को पूरा किया है जहां तक हो सका है। तुमने उसकी खुशी के लिए अपना बलिदान दिया है। तुमने उसके लिए अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी नहीं समझा है। तुम उसके प्यार में इस तरह तर पागल हो गए हो कि तुम्हें कुछ और नजर नहीं आ रहा है। तुम बार बार उसी को याद करते हो और उसी का चेहरा तुम्हें नजर आता है। मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं यह सत्य तुम्हें बता रहा हूं मेरे बच्चे। किंतु तुम चिंता मत करो। ऐसे लोगों के लिए चिंता करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वह तुम्हें इग्नोर कर ही चुका है तो उसके लिए आंसू बहाने से क्या मतलब है। इस कलयुग में जिसने भी प्रेम किया है उसे धोखा ही मिला है। इसके सिवाय उसे कुछ नहीं मिला है। मेरे बच्चे, मेरी बातों का पालन करना। मेरे बच्चे, तुमने अपना पूरा जीवन दूसरों को दो खुशी देने में निकाल दिया है। तुम्हें अपने से ज्यादा अपनों की फिक्र रहती है। अपने प्रेमी पिता, भाई बहन, सगे संबंधी सबको तुम खुश देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा दुख तुम्हारे अपनों ने ही दिया है। जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास था, जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम है, उसी ने तुम्हें प्रेम और विश्वास का फायदा उठाया है, तुम्हें कष्ट दिया है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे शिकायत करते हो कि महादेव जी, मुझे ही इतनी परीक्षाओं से गुजरना क्यों पड़ता है। मेरी क्या गलती है? मुझसे आपने इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली है? मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार केवल तुम हो। मैंने कदम कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। कदम कदम पर तुम्हें सचेत किया, तुम्हें सही लक्ष्य की ओर संकेतित किया, किंतु कभी भी तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चले ही नहीं। तुम अपने स्वार्थ के पीछे, अपने संबंधों के पीछे इस कदर भाग रहे थे कि तुमने कभी भी अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 555 टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह सांसारिक माया जाल है जिसमें हर कोई फंस जाता है। एक बार जो इसमें फंस जाता है उसे निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरे बच्चे, तुमने दूसरों को खुशी देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर दिया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें एक भ्रम भी है
तुम पर सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सबकी खुशियों का भार तुम्हारे कंधों पर है। मेरे बच्चे, होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और एक स्वतंत्र तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रयास करो। तुम जो चाहते हो मैं उसे अवश्य दूंगा, किंतु एक एक करके सही समय आने पर मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है। तो हाँ, लिखकर टाइप करें को शेयर करते हुए। मेरे बच्चे, तुम हर कार्य एक साथ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सब्र तुम्हें रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जैसा दिखाई दे रहा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसके एक ही कर्मों का हिसाब से देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ मिलने वाला है जो उसने छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो आप स्वयं की दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। देखना है कि उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। उसका अहंकार टूटेगा और वह समझेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसके आने से सबसे ज्यादा खुशी मिल है, जिसका आप पर सबसे ज्यादा भरोसा है, उसे ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तो मिटाना है, जहां उसके कर्मों की सजा, और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य करने का, तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब उसका मजाक बनेगा तो उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उसने अपने की सजा भोगने ही होगा। मैं जानता हूं तुम शांत रस कारण खुले दिल के इंसान हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा, सबका भला चाहने वाले हैं, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते हो, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हो। किंतु मेरे बच्चे, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारे खुशियों से कई लोग बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार, लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईश्वर, तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है। यह दुनिया वैसी कदापि नहीं। तुम सोचते हो सब तुम्हां अपने हैं, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारा बहुत मान रखते हैं, किंतु यह तुम्हारा उम्मीद है। कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, सबको प्रेम है, अपने सहारे से, अपने स्वार्थ से, अपने जरूरत। तुम मेरे बच्चे, तुम कहोगे कि नहीं, कोई स्वार्थ नहीं होता। महादेव जी, पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जन्म का कारण ही स्वार्थ से प्रेरित। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, सोच के साथ दिया है कि बड़े होकर तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे, किसी का वंश बनोगे, किसी का भविष्य बनोगे, तो कोई नेह स्वार्थ कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, मेरे बाप तुम्हें गढ़ लग सकती है, किंतु सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हैं, यह तुम्हारा चाहती हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भक्ति, तुम्हारे आस्था सच्चा, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक। मेरे बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाना। मेरे बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार में नहीं था, यह तुम्हारे माध्यम से है, तुम्हारे मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, मैं तुम्हें वहां विवेक जागृत करेंगे, जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मेरे बच्चे, भक्त और भगवान का संबंध 8 है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता है, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करता, मेरे भक्ति नहीं था, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता है, तुम्हारे साथ रहती है, इसलिए साहस दिखाना और करता रहा। मेरे बच्चों, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हैं, तो अपना नाता तुल्लू इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दी, और साथ ही साथ धन्यवाद लिखी था। मेरे बच्चे, में जानते हैं कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रखकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट। तुम्हारी उम्र जितनी क्षमता, जितना तुम पूरा प्रयास करते हैं, अपने परिवार खुश रखा था, किंतु मैं बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे बच्चे, में जानते हैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर कर्मियों ने ही पूरी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत हैं,
इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे बच्चे, तुम खुद पर का भी कंदील मत करना। तुम नहीं जानता हूं कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हैं। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले मेरे बच्चे। तुम जिस राह पर चल पड़ती, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे, हर मोड़ पर दर्द, निराशा है, असफलता, किंतु मुझ पर विश्वास का इस मंजिल इतनी सुंदर की देखते हो तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा हो जाओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम खुद को भूल गए। तुम भी और लोग की तरह हंसना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, किंतु काम का तनाव इतना ठीक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं चाहते। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम अपना सुख, अपना सब कुछ त्याग कर रहे हैं केवल अपनों के, किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल्य नहीं। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहा था। तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हैं। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पता था। किसी को डोट नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे बच्चे, संसार से क्या, अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है। व्यर्थ है तुम्हारा। क्या तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता, तुम्हारे दृष्टि था, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता ने वही लोग जो तुम्हारे बुराई करते हैं, तुम्हारे तारीफों के पुल बांधे। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करता था। किसी को तुम पर भरोसा जाना है, इससे कोई अंतर नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। खुश रहे तुम्हारा दिन मंगल तो है जन्म लिया। सोच के साथ दिया कि बड़े होकर तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बनते। किसी का वंश बनोगे, किसी का भविष्य बनोगे तो कोई नहीं। स्वार्थ कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, मेरी बात उन्हें गद्दी लग सकती है, किंतु सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, किंतु तुम्हें इस सब के बीच स्वयं को भूल गए कि तुम्हारी गलती है। तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते। कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें अपमानित करता है, तो भी तुम मौन रहते। जब तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचती है तो भी तुम जी भर कर रोल है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध तुम एक भी शब्द नहीं बोलते। मेरे बच्चे, यदि सब कुछ चाहिए तो सहना बंद कर अपने आप को। समय तो खुद से प्रेम करो। किसी को इतनी शक्ति मधु कि वह तुम्हें ही शक्तिहीन बना था। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हें वह भी होंगी जो पाना तुम्हारे लिए असंभव है। मेरे बच्चे, तो मेरे बनाए अनमोल रचना हो। तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें रुलाने वाला व्यक्ति आज किस हाल में चल रहा है। बच्चे, उसे अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू हो गया है। जितना दर्द, जितना कष्ट उसने तुम्हें दिया है, आज वह खुद भी उसी दर्द से तक हाथ रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन उसे भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें अपार कष्ट हुआ है, परंतु फिर भी तुम नहीं जानते कि कोई तुम्हारे जैसा दर्द सहन करो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 5-5-5 अंक लिखकर इस संदेश को लायक करती था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर समय याद कर रहा है, तुम्हारे प्रेम को याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है वह सोचकर वह मन ही मन तड़प रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौट आना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जनता की उसने जुर्म कबूल की है वहां बहुत बड़ी है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे जानकर तुम बहुत ही हर्षित हो जाओगे, क्योंकि महादेव जी जब भी कुछ करते हैं तो कुछ अनोखा ही करते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। इस योजना को जानकर तुम बहुत ही हर्षित हो जाओगे
और तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। मेरे बच्चे, महादेव जी की स्वीकृति प्रदान करने के लिए भाग्यशाली अंक 1111 टाइप करें कि मैं महादेव जी की बातों से सहमत हूं और महादेव जी हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। उनकी कृपा से मेरा पूरा घर और जीवन चल रहा है। वह हमारे लिए सर्वोपरि है। महादेव जी ऐसे ही हमारे जीवन में कृपा बनाए रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी सरलता की वजह से लोग फायदा उठाते हैं, क्योंकि तुम अपने जैसा ही दूसरों को भी समझते हो। दूसरे लोग ऐसे नहीं हैं, वह तुम्हें कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम्हें हमेशा फंसाने और नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी हर एक रात को जानकर उसे पर रो लगाते हैं। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहता हूं, जो तुम्हारी तरफ आने वाले हर जो झुके को रोकता हूं और तुम्हारी रक्षा करता हूं। मेरे बच्चे, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और महादेव जी की आत्मा से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। किसी नई जानकारी और संदेश के साथ फिर मैं जल्द ही मिलेगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय भोले भंडारी भगवान। सभी को सुखी और समृद्धि रखो। फिर भी मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ शत्रुता का भाव रखें। तुम्हारे सामने तुमसे आकर के मीठी बातें करते हैं और वह बाद में फिर शत्रु जैसी शत्रुता का भाव प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, किंतु तुम्हारे शत्रु को यह तय नहीं है कि इस प्रकार का कृति करने से कितना बड़ा कठोर दंड मिलता है। किसी व्यक्ति को परेशान करना या उसे पीड़ित करना बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। उस पाप की सजा बहुत ही भयंकर होती है। यदि तुम्हें उसे पाप की सज प्राप्त होगी तो तुम्हारी रूह रूम कांप उठेगी। मनुष्य अपनी अहंकार में चूर होकर कुछ भी बुरा करते करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे आगे पीछे का कुछ भी झांत नहीं रहता है। वह अपने बल और धन के अहंकार में इस प्रकार से लोटपोट हो जाता है कि उसे कोई भी अधर्म का कार्य दिखाई ही नहीं देता है। बस वह उस अहंकार में पड़कर धर्म करता ही जाता है। परंतु मेरे बच्चे, जिस दिन उसका बल और धनहीन हो जाता है, उस दिन उसे सब कुछ समझ आता है। अब मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं, किंतु अंत में उसे माफी तक भी नहीं मिल पाती है। इसीलिए हर व्यक्ति को कोई भी अधर्म का काम करने से पहले सैकड़ों बार सोचना चाहिए कि कहीं यह मेरे आने वाले समय के लिए हानिकारक ना सिद्ध हो जाए और मुझे इसका बदला बहुत ही महंगे तरीके से चुकाना पड़े। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो एक महान शिव भक्त हो। तुमने मेरी पूजा आराधना की है और मेरी भक्ति करके मुझे प्रसन्न किया है। इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष आया हूं, तुम्हें यह सब बताने के लिए तुम्हारे पीठ पीछे लोग क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं और किस प्रकार से तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर तैयार किया है और सुनहरे अवसर के लिए तुम्हें अब भी इस संदेश को पूरा सुनते जाना है। अंत तक तुम्हें सब कुछ तय हो जाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल और दिमाग से मानते हो तो हमारे इस संदेश को अब भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जय काली माता लिख दीजिए। मेरे बच्चे, शत्रु ने जो तुम्हारे बारे में बुरा काम करने के लिए सोचा है, वह कभी भी अपने कार्य में सफल नहीं होगा। मैं उसकी प्रत्येक योजना को इस प्रकार से सफल करूंगा कि वह तुम्हारे तक कभी भी पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं उसे ऐसा कठोर दंड दूंगा जिससे वह अपने प्राणों की भीख मांगेगा, किंतु उसे उसके प्राणों की भी नहीं मिल पाएगी। फिर वह तुम्हारे पास तुमसे इस प्रकार से गिड़गिड़ा जाएगा कि तुम मुझे माफ कर दो, किंतु तुम्हें भी उसे माफ नहीं करना है, क्योंकि उसने तुम्हें इस प्रकार से विवश किया है। तुम्हारे प्रत्येक मार्ग में उसने बाधा उत्पन्न की है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरी बातों का पालन करना अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। अगले दिन एक नए संदेश के साथ तुम्हारे पास फिर आऊंगा। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय जय हो,
काली माता, मेरे बच्चे अगले 2 घंटे में तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हें अकस्मात कुछ धन प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, वह धन तुम्हारा फंसा हुआ हो सकता है, जिस पर तुमने काम किया है और तुम्हारा धन किसी कारण से मिल नहीं रहा है। वह दूसरे के पास फंस गया है। वह तुम्हें मिल सकता है और तुम्हें रास्ते में चलते हुए कुछ धन प्राप्त हो सकता है, और तुम्हारी संपत्ति जो बहुत समय से तुमने बनाकर रखी थी, उस पर किसी ने आपत्ति लगा दी है, वह तुम्हें प्राप्त हो सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव जी पर विश्वास करते हो तो मेरी बातों को मनाना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए लाता हूं वह तुम्हारे जीवन से ही जुड़ा होता है, क्योंकि मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी घट हो वह तुम्हें सब झांत हो। तुम उन घटनाओं से अनजान ना रहो जो तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी की तुम पर विशेष रूप से कृपा होने जा रही है। आने वाले समय में तुम्हारी वित्तीय धनराशि में बढ़ोतरी होने वाली है। जिस पर तुम काम कर रहे हो और तुम्हें अभी तक प्रमोशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो आने वाले समय में वह स्वतः ही हो जाएगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम पर इस प्रकार से बरसेगा जैसे कि बादल धरती पर वर्षा कराते। मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने होंगे। तुम्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जो अधर्म की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, अगर तुम सत्य की राह पर चलोगे तो मैं दव तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। जो भी संकट या मुसीबत तुम्हारे जीवन में आने वाली होगी, उसे मैं पहले से ही रोक दूंगा और तुम्हें अवगत भी करा दूंगा कि तुम्हारे जीवन में अब कुछ घटित होने वाला है जो तुम्हारा नुकसान कर सकता है और तुम्हारे हृदय को चोटिल कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी आशाओं को समाप्त नहीं करना चाहिए। आशाओं को प्रबल बनाकर सही ढंग से कार्य करना चाहिए, जिससे कि तुम कभी भी हारो ना और ना ही कभी धोखा खाओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें बहुत कुछ देखना पड़ रहा है। इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है जितना कि कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम पर एकदम से जिम्मेदारी आने के कारण तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ा बोझ बन गया है। इस बोझ से तुम दिन रात चिंतित रहते हो कि मैं किस प्रकार से इस जिम्मेदारी को निभा पाऊं, इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है, कब मैं इस बोझ से बाहर निकल पाऊंगा। परंतु मेरे बच्चे, इन सब बातों को सोचकर तुम अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हारा समय इस समय बहुत ही कीमती है। तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। तुम यह भूलो कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी देखरेख हमेशा कर रहे हैं। तुम्हारे पीछे मैं अपनी शक्तियों को हमेशा लगाकर रखता हूं कि तुम्हें कभी भी कोई हानि ना होने पाए और ना ही तुम्हारा कोई अहित कर पाए। मेरे बच्चे, जिम्मेदारियां के कारण तुम इस समय बहुत ही टेंशन में रहते हो। तुम यह सोचते हो कि कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है और ना ही मुझे कोई रास्ता बताने वाला है कि मैं किसी अच्छे रास्ते पर चलकर किसी काम को डोट कर सकूं, अपना कार्य पूर्ण कर सकूं और अपनी जिम्मेदारी को निभा सकूं। मेरे बच्चे, तुम जितना सोचोगे उतना ही तुम्हारी चिंताएं बढ़ती जाएंगी। मेरी मानो तो सोचो मत और ना ही उस पर विचार करो कि मैं कैसे क्या करूंगा। बस तुम्हें एक सही मार्ग का चयन करना है जिस पर तुम चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर सको। एक गलती नहीं है, किंतु तुम्हें इस सब के बीच स्वयं को भूल गए। यह तुम्हारी गलती है। तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते। कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें अपमानित करता है, तो भी मौन रहते हैं। जब तुम्हारे आत्मा को चोट पचती है तो तुम जी भर के रो लेते हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध तुम एक भी शब्द नहीं बोलते। मेरे बच्चे, यदि सब कुछ चाहिए तो सहना बंद कर दो। अपने आप को समय तो खुद से प्रेम करो। किसी को इतनी शक्ति मधु की, वह तुम्हें के शक्तिहीन बना था। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समा हो जाएगा। मैं वचन देता है, मैं तुम्हें वह भी हो जो पाना तुम्हारे लिए असंभव है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन उसे भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हारे साथ
जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें अपार कष्ट हुआ है, परंतु फिर भी तुम नहीं जानते कि कोई तुम्हारे जैसा दर्द सहन करो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करती दीजिए। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी महानता है कि तुम सबको खुश देखना चाहते हो, परंतु प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी पूरा किया है उसका दंड वह डूब रहा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे वह पूरी तरह से टूट चुका है। मैं तुम्हें हर समय याद कर रहा है, तुम्हारे प्रेम को याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है, यह सोचकर वह मन ही मन तड़प रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौट आना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जनता कि उसने जुर्म कबूल की है वहां बहुत बड़ी है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। यदि वह अब तुम्हारे पास आया तो वह कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाएगा, इसलिए वह तड़प रहा है, रो रहा है तुम्हारे लिए, और उसके आंसू पहुंचने वाला भी कोई नहीं है। मेरे बच्चे, जब भी कोई किसी की भावनाओं का मजाक बनाता है तो एक ना एक दिन उसका भी मजाक बनता है। उसे भी किस अपार पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है जो उसने किसी और को दिया था। मेरे बच्चे, तुम्हें दर्द देने वाला इंसान अब स्थानक में है। यह बात किसी को अपना दर्द भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रहे हैं, जो तुम्हें एक नन्हे बालक को तुम्हारे मूल स्वरूप से चलता रहा है। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करो। प्रेम को तुम अपने हृदय में तगादा था, उसने था। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गया, तब तुम अत्यधिक शहर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ एक ही की के साथ लिखे मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूं। 555 अंक के साथ लिखो। मेरे ऊपर महादेव जी की टीम की वर्षा हो रहा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं, आज कहां दोष, बहुत ही महत्वपूर्ण तुम्हारे घर स्वयं तुम्हारे महादेव जी की कृपा हो रहा है। इससे पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कार लाने इसी लायक और कमेंट में जय होना कहानी लिख दीजिए। भारत शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं, जिन्होंने तभी दुख दिया है जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाना चाहा। अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है, मेरे नहीं। उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचा है, लेकिन अब वह स्वयं अपने क्षण यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का जाने कितने प्रयास से कि वह तुम्हें विनाश की एक ऐसी घटना में धकेलना चाहता है जहां तुम्हारे जीवन में अंधकार, और तो कई बार अपनी चाल में कामयाब हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत आशाएं, लेकिन अब वह खुद ही घटाने के यदि काम करता है तो पुष्ट में लिखा को और किस संदेश को लायक करती है। तुम मेरे प्रिय हो, यदि तुम्हें कोई पहुंच जाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम जगत के लिए अच्छा करते हैं, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। उस स्मूथ ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही सपना था, उन्हें नीचा दिखा, और तुम्हें नीचा दिखाने के बाद वह खुद अपने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसके शत्रु बन गया। तुम्हें पर बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला। मेरे बच्चे, जानता हूं उसने तुम्हें तुम्हारे परिवार पर बहुत कष्ट करे हैं। मैं चाहती तो उसे रोक सकता, किंतु मैं देखना चाहती था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तुम्हें कितना धैर्य है, कितना साहस है। मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें सतर्क करने आए हो। तुम बहुत भोले हैं, तासे अपने साथ हुए अन्याय को भूल जाते हो। एक बार यदि कोई माफी मांग ले तो तुम उसे सहज ही माफ कर देते हो। तुमने बहुत बार ऐसा किया भी है, किंतु मेरे बच्चे, अब तुम ऐसे ही भूल कभी मत करना। कुछ गलतियां माफ नहीं की जा सकती। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने तुम्हारा एक बार विश्वास तोड़ दिया उस पर कभी विश्वास मत करना। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति अपनी गलतियों की सजा भोग रहा है। मैं तुमसे नजरें मिलाने के काबिल तो नहीं, फिर भी वह स्वभाव से निर्लज्ज है। वहां जानता है कि तुम्हारा मन को मन है, इसलिए वह तुम्हारे जीवन में आण ज्येष्ठ मास जरूर करेगा। मैं तुम पर नजर रखता है। कुछ लोगों को उसने तुम्हारे पीछे लगा रखा है, तुम्हारे हर गतिविधियों पर उसके नजर है। मेरे बच्चे,
इस बार उसके मन में छल कपट नहीं है, प्रेम है, किंतु फिर भी वह प्रेम क्षण भर का है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि कभी वहां तुम्हारे समक्ष आए या तुमसे संपर्क करें तो उसे अपमानित करके अपने जीवन से बाहर फेंक देना। यही उसके योग्यता है, यही उसके पात्रता है। मेरे बच्चे, उसने ट्रेवल, तुम वहीं ही दुख नहीं दिया, उसने अपने परिवार को भी दुख दिया है। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हो सकता वह किसी का भी नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, मेरे आदेशों का पालन करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं हैं, किंतु तुम्हारे मन में एक इंसान है, आज उसी का समाधान में करने आए हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम किन विचारों में खोए हुए तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने मुझसे जो मांगा था वहां अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारे भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है और कब तक तुम्हें यहां दर्द बर्दाश्त करना होगा? मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हारे तो एक बात को ध्यान से सुनती है जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर होता है। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतने व्याकुल, क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो तुम्हारे भाग्य में है वह तो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, किंतु तुम्हारा मन और कार्य इतना निश्चल है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वहां भी मैं तुम्हें दूंगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो लिखकर इस संदेश को लायक करती था और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक दिखती। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को दूर कर दूंगा। थोड़ा सब्र रखो। मुझे अपने महादेव जी मानते हैं तो अपने महादेव जी पर भरोसा है। मैं तुम्हें संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करेंगे, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं है। मेरे बच्चे, तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें बहुत जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं इस समय संकट के साथ लो तुम झुलस रहा, वह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश ना हो। अपनी इच्छाओं को मजदूर, उन्हें जिंदा रखा। तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है वह मेरे ही योजना है। इस कठिन चुनौती को पार करके ही तुम्हें बाहर साम्राज्य प्रदान किया जाएगा जिसके राजा तुम बनना चाहती हो। मेरे बच्चे, तुम मुस्कुराना नहीं जानते हो। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हैं। तुम्हारे मुख पर निराशा के भाव रहते हैं और तुम्हारे भी दिखावटी हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर हैं, किंतु तुम रुक गए। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हैं आगे बढ़ने की। मेरे बच्चे, जब तक यह दोनों त्रुटियां तोहे हैं, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, दुख को या सुख को दिल से हंस ना हो, मैं तुम्हें हंसते हुए देखूं। हम, मेरे बच्चे, अब तुम्हारे प्रभु के जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता रानी, जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी तुरंत लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए हमारा चैनल शिव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश बस इतना ही है, तो चलते हैं। मेरे बच्चे, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रह और सावधान रहे। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो।